ओके गाइज, सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन। सो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। सो बेसिकली पार्ट 13 था और आज के इस वीडियो में जैसे कि हमने पहले बताया था कि कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो उसी सीरीज में एक 14th वीडियो ये होने वाला है गाइज, और यहाँ पे हम 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे जो कि बिल्कुल भी रियल टाइप ऑफ होंगे। ठीक है, तो नो कि जस्ट ABCD को प्रिंट करेंगे हम। एक रियल टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर होगा तो उसको कैसे हम एक कंस्ट्रक्टर की मदद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई ग्राफ है तो कैसे लिखेंगे, कोई फिल्म थिएटर का जो एक ऐप होता है उसके अंदर के जो टिकट्स बुकिंग सिस्टम होता है उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके आपको एग्जाम्पल VS कोड में दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आप वीडियो को एंड तक देखिए गाइस, एंड अगर पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। ओके गाइस, तो एग्जांपल्स ऑन कंस्ट्रक्टर्स। Write a program using constructors for selecting different points on the graph. Also, the program should update the graph points accordingly. तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है इस x एक्सिस से y एक्सिस, और यहाँ पे ये जो P1 है एक पॉइंट है। ठीक है, तो जो भी अगर एक पॉइंट होता है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जनरली, राइट। एक होता है x और दूसरा होता है y। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा भी केस है गाइस। यहाँ पे एक पॉइंट है P1 और दूसरा पॉइंट P2 है। अगर P1 का कोऑर्डिनेट्स मैं बोलूँ तो x1 और y1 होता है, जो कि x1 x एक्सिस में आएगा और y1 y एक्सिस में आएगा। P2 है तो x2 x एक्सिस में आएगा और y2 y एक्सिस में आएगा। करस्पेंडिंग लाइंस भी मैंने ड्रॉ करके रखी है। तो अगर मुझे P1 पॉइंट सेलेक्ट करना है तो कैसे कंस्ट्रक्टर की मदद से मैं लिख सकता हूँ एक कोड को, इसको मैं दिखाता हूँ। और उसके बाद अगर पॉइंट को मैंने 2 कर दिया P2 को, लेटर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे मैं एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करके बहुत ही इजीली उसको चेंज कर सकता हूँ। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन मकसद यही होता है गाइस कि बार बार सब कुछ आपको चेंज ना करना पड़े, सिर्फ एक बार आप चेंज करेंगे तो सब जगह पे वो चेंज हो जाएगा। तो यही तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि मॉड्यूलरिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखता है। ठीक है, तो बस यही एक प्रॉब्लम है गाइस। ठीक है, तो पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट हम देख लेंगे। जस्ट मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी फाइल ओपन करके रखी है। ठीक है, तो जिसका नाम है दत्ता2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना मेन मेथड लिख लेता हूँ पहले। तो मेन मेथड क्या होगा गाइज, हमारा एज यूजुअल पब्लिक स्टैटिक मेथड, पब्लिक स्टैटिक, और इसका नेम मैं दे देता हूँ मेन। ठीक है, तो मेन, उसके बाद स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये मेथड अपना कंप्लीट हो चुका है गाइज। अब यहाँ पे हम एक क्लास लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर हम एक क्लास लिखेंगे। ओके, तो क्लास मैं ले लेता हूँ एक। ठीक है, तो क्लास मैंने लिख दिया और इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। चलो ग्राफ लिख रहे हैं तो मैं इसको दे देता हूँ ग्राफ पॉइंट। ठीक है, तो ग्राफ पॉइंट इसका मैंने नाम दे दिया गाइज। और यहाँ पे 1 सेकेंड, ग्राफ पॉइंट, और यहाँ पे मैं इसका 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहला तो होगा एक x वेरिएबल और उसको मैं बोलूँगा x कोऑर्डिनेट, जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और दूसरा y ORD। तो ये 2 पैरामीटर्स हो गए गाइस। मुझे एक x वैल्यू चाहिए होगी, एक दूसरी y की वैल्यू चाहिए होगी। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे, डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टर। तो ये कमेंट मैंने लिख दिया। अब कंस्ट्रक्टर का एक रूल है जो कि क्लास का नेम है वही होना चाहिए और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। तो इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो ग्राफ पॉइंट हमने लिख दिया, एक एज इट इज लिखना है गाइस। यहाँ पे ग्राफ पॉइंट है तो क्लास का नाम सेम एज इट इज कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। ठीक है, ग्राफ पॉइंट लिख दिया। और यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, जैसे कि कंस्ट्रक्टर को क्यों यूज करते हैं हम, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे ग्राफ पॉइंट है, उसके जो भी वेरिएबल्स या फिर स्टेट्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए। यहाँ पे कितने स्टेट्स है, 2 स्टेट्स है, तो दोनों को मुझे इनिशियलाइज करना है। तो एक वैल्यू मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा x की और दूसरे वैल्यू मैं एक्सपेक्ट करूँगा y की। तो 2 आर्ग्यूमेंट्स मैंने इसको ले लिए, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जो भी x की वैल्यू इनपुट होगी उसको मैं कहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगा, x ORD, मतलब ये जो x ORD है उसको मैं x की वैल्यू दे दूंगा और ये जो y ORD है उसको मैं y की वैल्यू दे दूंगा। सो इससे क्या होगा गाइज, अगर x और y की वैल्यू 2 दूंगा तो मैं x ORD में 2 स्टोर हो जाएगा, y ORD में 2 हो जाएगा, मतलब इनिशियलाइजेशन होता है गाइज। कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है बेसिकली इनिशियलाइज करना। तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक मेथड लिखते हैं गाइज। ठीक है,
ओके, तो यूजर डिफाइंड मेथड फॉर डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स। ठीक है, तो कंटेंट्स अगर हम देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक यूज़र डिफाइंड मेथड लिखूंगा। उसका रिटर्न टाइप कभी भी वाइड होता है, डिस्प्ले मेथड। तो यहाँ पे मैं मेथड का नाम डिस्प्ले दे देता हूँ गाइज, और इसका कोई भी इनपुट आर्गुमेंट्स नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, और यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहूँगा लाइक sysout system.out.println, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले तो मतलब जैसे कैसे लिखते हैं गाइज हम, अगर कोई कोऑर्डिनेट्स अगर लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट होगा, उसके बाद 2,4 कुछ इस तरह से, या फिर 2,4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसी सेम चीज़ में मुझे लिखना है, तो मैं पहले ब्रैकेट लिखूंगा, उसके बाद XORD को मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे स्पेस देना है, और उसके बाद मुझे YORD को प्रिंट करना है, और उसके बाद अगेन ब्रैकेट को यहाँ पे मुझे क्लोज करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिखूंगा तो 2,4 इस चीज़ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आ गए, बीच में स्पेस आ गया, तो ऐसे लिखना है गाइस। ठीक है, तो बस हो गया, यहाँ पे हमारा डिस्प्ले मेथड भी यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट थिंग क्या होता है गाइज, उसको मैं बाद में बताऊंगा कि अपडेट कैसे करते हैं। फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब मेन मेथड में आ जाते हैं हम, और मेन मेथड में यहाँ पे ये जो ग्राफ पॉइंट है इसका पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्लास का नेम क्या है इस ग्राफ पॉइंट। ठीक है, तो ग्राफ पॉइंट क्लास का नेम है, और इसका लेटर से पॉइंट, पहले पॉइंट के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ P1। तो इक्वल टू मुझे लिखना होगा अगेन ग्राफ पॉइंट कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको सजेशन मिल जाएगा कि दो पैरामीटर्स को एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में आप देखिए दो पैरामीटर्स है, इसके दो पैरामीटर है राइट। तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर मुझे देनी होगी, तो इंटीजर एक्स की वैल्यू दो दूंगा, और इंटीजर वाई की वैल्यू लेटर से 4 दे दूंगा। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो चुका है, जिसका रेफरेंस है P1 में। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरा भी मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल D दबा दूंगा तो ऊपर की लाइन नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगी, पॉइंट P2, और उसके वैल्यूज कुछ इस तरह से 5 और 8 दे दूंगा। ठीक है, तो कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करता होगा इन पॉइंट्स को, मतलब P1 और P2 को यूज़ करके इसके अंदर जो भी है मतलब डिस्प्ले मेथड है, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो मतलब डिस्प्ले को कॉल करता हूँ, P1 के अंदर के डिस्प्ले मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो P1 के अंदर के डिस्प्ले मेथड को मैंने कॉल कर दिया। सेम थिंग P2 के अंदर के डिस्प्ले मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब क्या होना चाहिए गाइस, यहाँ पे P1 और P2 में क्या है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे पास कर दिए, तो ये सेम कोऑर्डिनेट्स हमें आउटपुट में मिलने चाहिए। तो लेट अस सी पहले मिलते हैं कि नहीं, हम देखते हैं। न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो जावा सी फाइल का नाम है data2.java, इसको मैंने कंपाइल कर दिया। उसके बाद जावा data2, ठीक है, तो इसको मैं अभी रन कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस 2,4 हमने यहाँ पे पास किया था, तो सेम थिंग आ रहा है 2,4 और 5,8, मतलब जो भी डिस्प्ले मेथड है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे और एक लाइन भी मैं लिख सकता हूँ गाइस, लाइक कुछ इस तरह से मैं लिखना चाहूँगा, displaying the contents of coordinates in the graph। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिखूंगा। तो इसको हमने सेव कर दिया, अब इसको कंपाइल करते हैं फिर से, कंपाइल रन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हर बार एग्जीक्यूट होगा गाइस। ठीक है, तो डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन द ग्राफ 2,4, और दूसरा हमने क्या दिया था यहाँ पे 5,8 दिया था। तो इसका मतलब क्या है गाइस, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए 2,4, और यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ से चेंज करूँगा 4,4 कर दूंगा गाइस, और इसको मैंने सेव कर दिया, कहीं पे कुछ भी नहीं चेंज करूँगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में डायरेक्टली अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4,4 आ गया, 5,8 आ गया। तो कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। कंस्ट्रक्टर का काम यही होता है गाइस कि जो भी हमारे मेथड्स होते हैं, जो भी हमारा क्लास होता है, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं इसको, ये जो ऑब्जेक्ट है ग्राफाइंट, इसका जो वेरिएबल्स होता है उसको पहले इनिशियलाइज करना है, और यहाँ पे ये डिस्प्ले करने के लिए मैंने मेथड रखा है। अब मान लो गाइस मैंने यहाँ पे 4,8 दे दिया है। ठीक है, तो मैंने कोऑर्डिनेट्स तो दे दिए, लेकिन
बाद में इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं चेंज करना चाहता, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो वहाँ से नहीं, मैं और एक दूसरे मेथड से इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा। यहाँ पे और एक मेथड लिखना पड़ता है गाइस, जो भी कैलकुलेशंस आप करना चाहते हैं या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखना चाहूँगा, मेथड फॉर अपडेटिंग द वेरिएबल्स और स्टेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के जो भी वेरिएबल्स होते हैं या फिर मेथड्स होते हैं उनको मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, उनको चेंज करने के लिए एक मेथड लिखूंगा। तो इसका रिटर्न टाइप होगा void गाइस, और यहाँ पे इसका नाम कुछ भी हम दे सकते हैं, लेकिन प्रिफरेबली जो आप काम कर रहे हैं उसी नाम को देना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स को अपडेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा अपडेट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अपडेट कोऑर्डिनेट्स मैंने इसका नाम दे दिया। इसको कितने इनपुट जाएंगे गाइस, सेम x होगा और दूसरा y होगा, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स को ये अपडेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x और y मैंने दे दिया। अब XORD जो भी होगा प्रीवियसली उसको ये नए x से रिप्लेस कर देगा, और YORD जो भी होगा उसको ये नए y से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, राइट। तो ये जो भी XORD और YORD इनिशियली मैंने इस कंस्ट्रक्टर में दिया था उसको यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी XORD YORD में होगा, और यहाँ पे मैं नए इनपुट्स को पास करूँगा गाइस, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मैंने पास किया था उसको छोड़कर मैं दूसरा यहाँ पे भी पास कर सकता हूँ, और जो भी पास करूँगा वो फाइनली यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंशियली, मतलब जो भी लाइंस पहले होंगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, तो पहले ये सब कुछ एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा। तो लास्ट में जो भी अपडेट करेंगे हम वही इसमें रहता है। तो इसके लिए मेथड्स को ऑलवेज नीचे की तरफ हमें लिखना होता है। अब यहाँ पे गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे एक अब मेन मेथड में कैसे अपडेटिंग हम लिखते हैं, ठीक है। तो अपडेटिंग द कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे एक सिस आउट भी मुझे लिखना चाहिए जिससे कि पता चलेगा अपडेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन ग्राफ। कुछ इस तरह से मैं एक कमेंट लिख देता होगा जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मैं अपडेट कर रहा हूँ। अब देखिए गाइस, दो ऑब्जेक्ट है, P1 है और P2 है, चाहे जिसका भी मैं चेंज कर सकता हूँ। पहले मैं P1 का चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए P1 के ऑब्जेक्ट के अंदर के कौन से मेथड को मुझे यहाँ पे कॉल करना होगा, अपडेट कोऑर्डिनेट्स। तो अपडेट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सजेशन भी मिल रहा है अपडेट कोऑर्डिनेट्स। अब x की वैल्यू मैंने P1 में पहले क्या दी थी, 4 दी थी, ठीक है। अब क्या देता होगा इसमें 8, और यहाँ पे y की वैल्यू दे देता हूँ, लेटेस्ट से 100 दे देता हूँ, यार कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने दे दिया। अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे P1 डॉट डिस्प्ले को यहाँ पे कॉल करूँगा तो मुझे नए, मतलब जो 4,4 पास किया था वो मिलेगा, या फिर 8,100 पास किया था वो मिलेगा। आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आप जस्ट मतलब कमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कि लाइव नहीं है, तो बेसिकली आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके थिंक कीजिए, क्योंकि मैंने अपडेट किया हुआ है तो बेसिकली अपडेटेड वैल्यूज़ मुझे मिलनी चाहिए। तो मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो कंपाइल, और उसके बाद हमने कर दिया इसको रन। अब मैं इस आउटपुट को थोड़ा सा बड़े स्क्रीन में दिखाता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है गाइस, डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन द ग्राफ। 4,4 पहले पास किया था वो दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स, तो उसके बाद P2 जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें 5,8 था उसको दिखा रहा है। अपडेटिंग द कंटेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन ग्राफ, डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है गाइस, ये जो अपडेट कोऑर्डिनेट्स है ये रन हो रहा है बेसिकली, डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन द ग्राफ, और अपडेट यहाँ पे हो रहा है 8,100 से। तो 8,100 हमें यहाँ पे फाइनली मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर आपने कोई इनिशियली कोई वैल्यूज़ दे दिए, उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, जस्ट आपको एक मेथड लिखना होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम मेथड लिख सकते हैं, और उसको ऑब्जेक्ट के तरफ से, और उसको एक ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होता है उसकी मदद से हम कॉल करके अपडेट कर सकते हैं। नॉट ओनली P1 गाइस, मैं P2 को भी चेंज कर सकता हूँ। लेटेस्ट से P2 डॉट, और इसके बदले में मैं ऐसे कर सकता हूँ गाइस, यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया इसको, P2 डॉट अपडेट कोऑर्डिनेट्स, और इसको मैं कर देता हूँ 300, और इसको कर देता हूँ इसको 100 कर देता हूँ गाइस, ठीक है। और यहाँ पे P2 को भी मुझे डिस्प्ले करना होगा,
तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा p2.display, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब देखिए इसको हम कंपाइल करके रन करेंगे, राइट। ऑन हो गए। ओके, तो जावा सी, उसके बाद जावा, ठीक है। तो देखिए जो भी हमने वैल्यूज 4 दी थी, 5 दी थी पहले, उसको हमने ओवरराइड कर दिए 8,100 से और 100,300 से। तो देखिए दोनों यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट ग्राफ प्रॉब्लम गाइज। कुछ इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर की मदद से जो भी इनपुट्स होते हैं उनको दे सकते हैं, और अगर हमें चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल गाइज कि कैसे रियल लाइफ में ऐसे ही लिखा जाता है गाइज, कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके, अपडेट मेथड्स को यूज़ करके, ठीक है। तो हम ऐसे ही सीक्वेंशियल नहीं लिख सकते, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होना चाहिए। जो भी आपका एक, अगर मान लो ग्राफ पॉइंट एक ऑब्जेक्ट है तो इसके बारे में पूरा मैंने लिख दिया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरा, तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँगा और यहाँ पे क्लास लिखूँगा, और यहाँ पे एक पेन है तो मेरा पेन मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेन के जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उन सबको मैं यहाँ पे डिफाइन करता जाऊँगा, ठीक है। तो बस ऐसा ही होता है इस पेन, और उसके बाद एक क्लास होगा और इसके अंदर जो भी इंट, इसका कलर हो सकता है, मतलब कलर तो इंट में नहीं होगा, इसका प्राइस हो सकता है इस इंटीजर में, और उसके बाद इसका स्ट्रिंग में कलर आ सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसके पैरामीटर्स है। इसको भी सेम करूँगा मैं कि पेन का जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा, उसके बाद चाहे तो डिस्प्ले करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। इसके बाद जो अगर पेन का कलर प्राइस में बाद में चेंज करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से मेथड्स लिखूँगा जिसकी मदद से मैं इसको आराम से चेंज भी कर सकता हूँ। तो हर एक प्रोग्राम में जितने आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने क्लासेस आपको बनाने हैं, और सभी को ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके जस्ट मेन प्रोग्राम में आपको उनको कॉल करना है गाइस। कुछ यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन क्लास में करो, उसके बाद जस्ट मेन क्लास में उनको कॉल करते जाना है। तो कुछ इस तरह से रियल लाइफ प्रोग्रामिंग यहाँ पे होती है गाइस। ओके, सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं गाइस। मान लो आपको एक, ठीक है, तो आपको जीपीएस लोकेशन, मतलब जीपीएस लोकेशन का प्रॉब्लम हम एक देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे मान लो आप एक जगह पे खड़े हैं, तो यहाँ पे जीपीएस लोकेशन में क्या कुछ आपका ट्रैक किया जाता है गाइस, मतलब कैसे पता चलता है कि आप किस जगह पे खड़े हैं। तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है जीपीएस लोकेशन वाला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम बोलते हैं प्रॉब्लम टू जीपीएस लोकेशन, गॉट इट। तो जीपीएस लोकेशन पे अगर आप किसी पोजीशन पे खड़े हैं तो यहाँ पे आपका लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्शन भी तो होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों को ट्रैक किया जाता है अगर आप कोई भी मतलब ट्रैकिंग पोजीशन आप देख रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ गाइस। तो इसका नाम दे देता हूँ dattari.java, ठीक है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया। अब इसकी ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, फिर भी रहने दो। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेथड को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और उसके बाद स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेन मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिया। अब उसके बाद एज यूजुअल गाइस, हम सबको पता है कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एज यूजुअल हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ती है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में होंगी। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या लूँगा गाइस, जीपीएस लोकेशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। तो जीपीएस लोकेशन मैंने दे दिया। अब यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो होता है गाइस, बेसिकली इंटीजर तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे डबल यहाँ पे यूज़ करना होगा, डबल, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड, ठीक है, चलो ठीक है। लैटिट्यूड मैंने लिख दिया, और उसके बाद डबल और लॉन्जिट्यूड मैंने लिख दिया। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब डायरेक्शन किस में होगी गाइस, ऑफकोर्स हमें स्ट्रिंग में और डायरेक्शन लिखनी होती है। तो डायरेक्शन में स्ट्रिंग ले लेता हूँ। तो ये जो 3 पैरामीटर्स है ये किसके है गाइस, जीपीएस लोकेशन के। तो इसको मैं स्टेट्स भी कह सकता हूँ
और जो भी इस पर मेथड्स होंगे उसको मैं बिहेवियर्स कहूँगा, अगर इन स्पेसिफिक जावा में अगर हम बात करेंगे तो। अब इसका एक कंस्ट्रक्टर भी तो मुझे डिफाइन करना होगा गाइस, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करता हूँ। तो डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टर, तो जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तब ज़रूर थोड़े से कमेंट्स लिखा करो गाइस, क्योंकि जो भी दूसरा आपका प्रोग्राम देखेगा उसको समझ में आना चाहिए। तो क्लास का नेम क्या है गाइस, जीपीएस लोकेशन है क्लास का नेम, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कुछ इनपुट्स यहाँ पे आने वाले हैं गाइस। बेसिकली एक डबल टाइप ऑफ वैल्यू होगी, और यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ x, ठीक है। तो x, x1, x2, y3 कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो डबल, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको y, और यहाँ पे तीसरा होगा नॉट डबल, यहाँ पे होगा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग ले लेता हूँ z, XYZ मैंने ले लिया। अब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो जो भी लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड इसको मैं कहाँ से इनिशियलाइज करूँगा गाइस, x की वैल्यू जो भी होगी मैं लैटिट्यूड को दे दूँगा, और जो भी लॉन्जिट्यूड है उसको मैं वैल्यू देना चाहूँगा y की, तो मैंने दे दी। उसके बाद डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को मैं वैल्यू देना चाहूँगा z की। तो देखिए मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया, मतलब कंस्ट्रक्टर में जो भी मेरे स्टेट्स थे उनको जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे मैं पास करूँगा उससे मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे लैटिट्यूड इक्वल टू x, लॉन्जिट्यूड इक्वल टू y, डायरेक्शन इक्वल टू z। यहाँ पे देखिए डबल डबल है तो डबल डबल, और यहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही लिखना है। अगर मैं यहाँ पे इसको इंट कर दूंगा तो आपको बिल्कुल एरर यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में ही रखना है, गॉट इट, यस। तो ओके गाइस, तो यहाँ पे सेम थिंग, जस्ट मैं एक डिस्प्ले मेथड को लिखूंगा, तो वाइड डिस्प्ले, और डिस्प्ले मेथड में मैं क्या करना चाहता हूँ बेसिकली, ये तो नहीं लिखना चाहता था, ठीक है कोई बात नहीं। तो वाइड डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस आउट, और यहाँ पे लिखना चाहूँगा displaying the contents of GPS location। तो कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा, और यहाँ पे sys out अगेन, sys out, और यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स को मुझे लिखना है गाइस। तो बेसिकली ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहता, तो लैटिट्यूड लिखूंगा, उसके बाद एक स्पेस देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया, और उसके बाद लॉन्जिट्यूड, और उसके बाद स्पेस दे देता हूँ फिर से, और उसके बाद डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे तीनों स्पेस में आ जाएंगे, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और डायरेक्शन। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने डिस्प्ले कर दिया, ओके गाइज। और यहाँ पे मैं इनको अपडेट करने के लिए भी एक मेथड को डिफाइन करना चाहूँगा। इन केस मैं अगर एक कोऑर्डिनेट दे दिया उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो अभी के लिए मुझे यहाँ पे एक मेथड फॉर अपडेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो अपडेशन, जो भी अपडेशंस के लिए मेथड है उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो वाइड उसका रिटर्न टाइप होगा, और इसका भी नेम दे देता हूँ अपडेट कोऑर्डिनेट्स, यस अपडेट कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पे सेम आर्गुमेंट्स हमें देने होते हैं गाइज, बिल्कुल जो भी यहाँ पे मैंने यूज़ किया था उसी को मुझे यूज़ करना होगा। तो सेम इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया, और यहाँ पे ओपन क्लोज और क्लोज कर दिया उसको, ठीक है। तो अभी सेम थिंग इसी को मुझे यूज़ करना होगा गाइज। और यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर के अंदर का कंटेंट था उसको मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी लैटिट्यूड होगा उसको मैं x से ओवरराइड कर दूंगा, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे वर्क होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से लिखूंगा जीपीएस लोकेशन के लिए। अब नेक्स्ट थिंग क्या बचता है गाइस, इसको मुझे मेन प्रोग्राम में कॉल करना है। तो मेन प्रोग्राम में कैसे कॉल करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का नेम मुझे जानना चाहिए, इसका नाम है जीपीएस लोकेशन। तो मुझे लिखना है गाइस यहाँ पे जीपीएस लोकेशन, और इसका नेम लेटर से A1 दे देता हूँ, A1 इक्वल टू
रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं गाइज, और जीपीएस लोकेशन, और यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट्स को पास करना है। यहाँ पे मुझे सजेशन भी मिल रहा है। एक्स क्या है गाइज, एक्स क्या है, एक्स एक इंटीजर है, ठीक है, तो एक्स एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। लेट अस से 52.34 दे देता हूँ, और उसके बाद y भी एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो उसको मैं दे देता हूँ 43.55, और z क्या है गाइस, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो स्ट्रिंग को मुझे स्ट्रिंग की तरह पास करना होगा, और डायरेक्शन साउथ में है, ठीक है, तो साउथ मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसको मैंने क्लोज कर दिया। अब सेम थिंग मुझे दूसरे लोकेशन, मतलब एक लोकेशन के लिए होगा, दूसरा लोकेशन भी मैं बनाना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से बनाऊंगा, और यहाँ पे इसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको 45 कर देता हूँ, इसको 48 कर देता हूँ, और साउथ को मैं कर दूंगा नॉर्थ कर देता हूँ, ठीक है, नॉर्थ कर दिया, राइट। अब दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं गाइस, और दोनों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैंने उनका रेफरेंस A1 में और A2 में ले लिया है। अब इन रेफरेंस वेरिएबल के मदद से क्या करूँगा, इनको मैं कॉल करूँगा गाइस। तो बेसिकली A1 के अंदर के डिस्प्ले मेथड को यहाँ पे मुझे कॉल करना है, तो डिस्प्ले होना चाहिए इसका कंटेंट, और सेम चीज़ मैं करूँगा A2 मेथड के साथ, उसको भी कॉल करूँगा और उसके कंटेंट्स यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या करूँगा, इसको अपडेट भी करना चाहता हूँ गाइस, तो अपडेटिंग द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो अपडेटिंग द कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिया, और A1 के अंदर के कोऑर्डिनेट्स को मुझे अपडेट करना है, तो A1 डॉट अपडेट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो आई होप ये मेथड का नाम सही है, ठीक है, सही है। तो x की वैल्यू मैंने A1 में क्या दी थी, 55 दी थी, 77.77 दूंगा, मतलब चेंज देना है मुझे, नहीं तो कुछ भी दे सकते हैं, 66.66 दे देता हूँ, और स्ट्रिंग यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, ठीक है, तो सर इसके अंदर लिखना है, इसको मैं नॉर्थ या फिर कुछ भी कर सकता हूँ यार, कुछ भी, ठीक है, तो वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो वेस्ट मैंने पास कर दिया। अब सेम चीज़ मुझे A2 के साथ भी करनी है, मतलब जस्ट मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, A2 के भी मैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे चेंज करूँगा, और इसको 77 को 99 कर दूँगा, 66 को 88 कर दूँगा, और इस वेस्ट को अभी अगेन मैं साउथ करना चाहता हूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरह से। अब मैंने कोऑर्डिनेट्स को भी यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब सेम चीज़ इन दोनों को मुझे डिस्प्ले करना है, तो इन दो लाइनों को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए गाइस, यहाँ पे पहली चीज़ क्या है, मैं इसको पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे वन सेक गाइस, ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट थिंग, इसको मैं अभी कंपाइल करने जा रहा हूँ, जस्ट सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल को मैं ओपन कर देता हूँ गाइस। उससे पहले इसको मैं मिनिमाइज करना चाहूँगा, और मेरा आउटपुट का जो विंडो है इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो दत्ता 3, उससे पहले मुझे लिखना होता है जावा सी दत्ता 3 डॉट्स जावा, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद कंपाइल हो चुका है जावा दत्ता 3, ठीक है, तो इसको मैं रन कर देता हूँ। अब देखिए डिटेल्ड इन, देखिए गाइस, पहले क्या था, डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स 52 43 मैंने दे दिया, पॉइंट मतलब 1 का, और पॉइंट 2 का 55 48 दे दिया। उसके बाद अपडेटिंग द कोऑर्डिनेट्स, मतलब मैंने नए कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पास किए, तो कितने 77 66 और 99 88। तो ये जो प्रोग्राम है सिमिलर टू प्रीवियस जो भी लोकेशन मतलब पॉइंट का था, सेम है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाता है गाइस, जिससे कि कैसे एक रियल लाइफ में प्रोग्राम को लिखा जाता है, और कैसे उसके कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क होगा, और यहाँ पे कैसे मेथड्स लिख सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें एक आइडिया लग चुका है, ठीक है। तो बस यही था गाइस आज की इस वीडियो में, एंड आई थिंक इस सेशन ओके, तो हाफ एन आवर का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होते आ रहा है गाइस, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बचती है गाइस हमारी, अब नेक्स्ट एक टिकट काउंटर का प्रॉब्लम है गाइस, जो कि सिमिलर होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ही मैं आपको मेथड्स दिखाना चाहता हूँ, तो उस पर मैं ज़्यादा अभी फोकस नहीं करना चाहूँगा, चाहे तो मैं दूसरे एग्जांपल्स पे आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ, लेकिन उन सभी चीज़ों में ये सभी कुछ कॉमन होगा गाइस। तो इसके लिए अब इसको इतना ही रोकते हैं, और उसके बाद मैं चलता हूँ एनकैप्सुलेशन की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका एनकैप्सुलेशन पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा गाइस, तो इसको देखने के बाद ज़रूर उसको चेकआउट कीजिए एंड स्क्रीन एलिमेंट पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा।
So just check it out guys. So thank you, see you in the next one.